आज से 450 करोड़ साल पहले सौरमंडल में एक नई ग्रह बनी है जिसका नाम इंसान नाम के प्राणी 450 करोड़ साल बाद अर्थ यानी धरती रखने वाले हैं। जब धरती नई बनी थी तब एक वक्त ऐसा था जब कोई चांद नहीं हुआ करता था, पर कुछ वक्त के बाद ही एक इत्तेफाक हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आज से 450 करोड़ साल पहले धरती अकेली ही सूरज का चक्कर लगाती थी, पर एक दिन अंतरिक्ष के इस अनंत फैलाव के कहीं बीच में से एक मंगल ग्रह के साइज का एक ग्रह धरती से टकराया और उसके बाद धरती के कुछ टुकड़े हो गए और वो टुकड़े धरती से अलग हो गई और अंतरिक्ष में चली गई। पर धरती के गुरुत्वाकर्षण बल इतनी थी कि इसने इन टुकड़ों को अपने तरफ टान लिया और उसके बाद कुछ सालों के अंदर ही ये सारा टुकड़े मिलकर ही एक गोला बन गया। ये एक ऐसी घटना थी जब एक भयानक घटना ने एक ऐसी चीज़ को जन्म दिया जो कि बड़ा ही सुंदर था, बड़ा ही खूबसूरत था। धरती का भाई चंदा मामा यानी मून का जन्म हुआ और उसके कुछ सालों के बाद ही पृथ्वी पर जीवन पनपने लगा। और क्या आपको पता है कि धरती पर मौजूद पूरा समुंदर को एक्चुअली मून ही कंट्रोल करता है। मून धरती की चारों तरफ घूमते घूमते धरती के समुंदर को अपने तरफ टानता है और इसी के चलते समुंदर में पानी बहुत ऊंची लेवल पर उठती है जिसे लहरें कहते हैं। एक्चुअली में सूरज भी अपने ग्रेविटी की मदद से पानी को अपने तरफ पुल करता है, पर क्योंकि सूरज धरती से बहुत दूर है इसलिए उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चांद जितना धरती से दूर है सूरज उससे 400 गुना ज़्यादा दूर है, इसलिए सूरज का साइज 12 होते हुए भी इतनी दूरी के चलते उसका प्रभाव कम पड़ता है। मतलब चांद और सूरज दोनों मिलकर धरती के पानी को अपनी तरफ खींचता है। पर वेट अ मिनट, लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। हम लोग इस सिस्टम से चांद को हटा देते हैं। अगर चांद ब्लास्ट हो जाए, फट जाए, तब क्या होगा? तब समुंदर का सारा कंट्रोल सूरज के पास पहुंच जाएगा और तब जो होगा उसे कहते हैं कयामत। सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल धरती के पानी को उतना इफेक्ट नहीं कर पाता, पर यह बात अभी तक सच था जब तक चांद था। पर अभी चांद फट गया है। धरती पर अचानक से ऊंची लहरें उठना शुरू हो गई। ऊंची मतलब बहुत ऊंची। सिर्फ 1 मिनट के बाद ही दानव जैसे लहरें, सुनामी और टोर्नेडो पूरी दुनिया की कोस्ट लाइन में आनी शुरू हो गई। सब लोग पैनिक में हैं। 5 मिनट बाद, सिर्फ 5 मिनट बाद ही धरती में जितने भी समुद्र तट है, धरती में जितने भी आइलैंड है, सब पानी से पूरी तरह से ढक चुका है। समुद्री एरिया से जुड़ी हुई सारे जगहों के सारे लोग उनके शहर के अंत को देख रहे हैं। वो कयामत को अपने आंखों से देख रहे हैं। 1 घंटे बाद समुद्र के सामने वाली शहरें अब समुद्र के नीचे आ गई। अभी अचानक से सुनामी और हाहाकार शांत हो गई। मतलब पानी की लेवल ने अपने आप को बैलेंस कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि चांद के गायब होने के बाद ये हाहाकार सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही होगा। पर इस 1 घंटे के चलते ही धरती अब पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रही। 24 घंटे बाद रात में चांद दिखता था जिसमें इंसान कभी ध्यान भी नहीं देते थे। पर अब जब चांद जा चुका है, अब जब चांद है ही नहीं, तब लोग आसमान में चांद को ढूंढ रहे हैं। ये कहा जाता है कि जब कोई चीज़ चली जाती है तभी हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। एक और बहुत ही भयंकर चीज़ हुई। अब सबको पता ही होगा कि जब चांद था तब धरती ऐसे 23.5 डिग्री पर घूमती थी, ऐसी टेढ़े एक्सिस पर घूमती थी और चांद धरती को इस पोजीशन में होल्ड करता था। पर अब जब चांद नहीं रहा, इसलिए धरती एक्चुअली में कंट्रोल खो चुकी है और बहुत भयंकर तरीके से शेक कर रही है। और इसी के चलते धरती पर हर 1 घंटे सीजन बदलने वाली है। अभी अचानक से धरती पे जहाँ लोग गर्मी के मारे मर रहे थे वहाँ बर्फ गिरने लगी और जहाँ बर्फ गिरते थे वहाँ कपकपाती धूप उग गई। नॉर्थ पोल और अंटार्कटिका जो कि धरती के वो रीजन है जो कि ठंडा रहता है, वहाँ अब कपकपाती धूप निकल चुकी है। कश्मीर में जहाँ ठंड था वहाँ पर तापमान दिल्ली की गर्मी से भी ज्यादा हो चुकी है। दिल्ली में और आसाम में बर्फ गिरने लगी है और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि धरती अपनी एक्सिस में शेक कर रही है। बिना चांद के सौरमंडल के बाकी ग्रह और सूरज पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा और धरती सूरज का चक्कर नॉर्मली लगा रही है, पर बिना चांद के वो अपने एक्सिस में ही डगमगा रही है। इसलिए हर 1 मिनट सीजन बदल रही है। अब सीजन यानी ऋतु नाम की कोई चीज़ नहीं रही। हर 1 घंटे टेम्परेचर बहुत ही भयानक तरीके से ऊपर नीचे हो रही है। अभी आधे घंटे पहले तापमान 20 डिग्री सेल्सियस थी, तो अभी 1 घंटे बाद ही वो 50 हो गई है।
धरती के इसी शेक के चलते हर एक सेकंड धरती पे कहीं ना कहीं भूकंप आ रही है। इसी शेक के चलते धरती के जितने भी ज्वालामुखी थे वो सब अभी एक्टिव हो चुके हैं। 12 घंटे बाद अभी सुबह में टेम्परेचर 40 डिग्री था, पर रात को अचानक से टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। लोगों का फिल्टर का पानी, टैंक का पानी सब बर्फ में बदल चुके हैं। न्यूज़ चैनल्स में ये खबर आ गई है कि धरती की 700 करोड़ आबादी में से लगभग 100 करोड़ लोग जो कि समुद्र के करीब वाला एरिया में रहते थे, उनकी मौत हो चुकी। मुझे ये बोलते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि भारत के समुद्र की कोस्टलाइन भी अब पानी के अंदर आ चुकी है, जिसमें गोवा, मुंबई, कन्याकुमारी सब मौजूद थे। 5वें दिन बिना चांद के इस अजीब मौसम वाली दुनिया में लोग बड़ी ही तकलीफ में जी रहे हैं। हर एक घंटे में बहुत गर्मी होती है और दूसरे घंटे इतनी ठंड होती है कि पानी बर्फ में बदल जाती है। दुनिया के सारे सुनामी के चलते पानी के अंदर के जीवन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और समुद्र की मछलियाँ और बाकी जीव जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। समुद्र में नए नए प्रकार के हाइब्रिड टाइप के दिखने वाले नए नए मछलियों का जन्म हो रहा है, जो कि इस नए कंडीशन में जीने के लिए बने हैं। किसान अब खेत में अनाज नहीं उगा पा रहे हैं क्योंकि मौसम इस तरह से बदल रही है कि वो अनाज उगने ही नहीं दे रहा। इसलिए पूरा धरती में सिर्फ 5 दिनों में ही खाने की कमी होना शुरू हो गई है, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि ऐसे अवस्था में खाना सिर्फ साइंस के लेबोरेटरी में ही बनाया जा सकता है, जहां साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए आर्टिफिशियल मौसम बनाकर एग्रीकल्चर करेंगे। इसलिए खाने की प्राइस 100 गुना बढ़ चुकी है। लोग इस अजीब मौसम से बचने के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बनवा रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, अब एक ऐसी भयानक चीज हुई है जिससे पूरी दुनिया चौंक गई। और ये 6वें दिन में हुआ है, 6 घंटे बाद 6ठा दिन। आपने बिल्कुल सही सुना, 6ठा दिन तो हो गया है, पर 5वें दिन के बाद सिर्फ 6 घंटे बाद ही 6ठा दिन हो गया। मतलब अब दिन सिर्फ 3 घंटे का हो रहा है और रात और 3 घंटे का। मतलब एक पूरा दिन 24 घंटे का नहीं, बल्कि अब सिर्फ 6 घंटे का हो रहा है। क्योंकि जब चांद था तब धरती के रोटेशन स्पीड को चांद अपने गुरुत्वाकर्षण के बल से कंट्रोल करता था, उसे रोकता था, जिसके चलते एक दिन 24 घंटे का होता था। पर अब जब चांद जा चुका है, इसलिए धरती का रोटेशनल स्पीड वापस बढ़ चुकी है, जिसके चलते एक दिन बस 6 घंटे का हो चुका है। इन 5 दिनों में ही धरती की रोटेशनल स्पीड वापस बढ़ गई। मतलब एक साल में अब 365 दिन नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा दिन होंगे। सामान्य लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। धरती के सारे घड़ी अब कोई मतलब नहीं बना रहा। साइंटिस्ट अब एक नई टाइम सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है 1 महीना बाद। हाँ, पर ये हमारा हमेशा वाला 1 महीना नहीं, एक दिन यानी 24 घंटा इंटू 30 दिन, मतलब 720 घंटा वाला महीना नहीं, बल्कि 6 घंटे इंटू 30 दिन 180 घंटे वाला महीना है। यानी 1 महीना अब सिर्फ 7 दिन होता है। इंसान धीरे धीरे इन अजीब मौसम और अजीब समय वाली इस दुनिया में अब हैबिचुएट हो चुके हैं। इस घटना से इंसान ख़त्म तो नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने जीने का अलग अलग तरीका निकाल लिया है, पर पूरी दुनिया अब बदल चुकी है और इंसान उन परफेक्ट दिनों को सोचकर रो रहा है जब दिन 24 घंटे का हुआ करता था। कितने अच्छे सिस्टम में खूबसूरत मौसम हुआ करता था, गर्मी, ठंडा, बसंत। पर अब इंसानों के लिए वो खूबसूरत दिन अब इतिहास बन चुके हैं। अब स्कूल के हिस्टोरी बुक में ये प्रिंट किया जा रहा है कि पहले एक दिन में 24 घंटे हुआ करता था और एक साल में 365 दिन। अब ये पूरी कहानी से बाहर निकल जाओ। सिर्फ एक बार ये कहानी देखकर ही अब ये समझ सकते हो कि चांद हमारे लिए कितना ज़रूरी है। जिस तरह सूरज हमारे लिए ज़रूरी है, चांद भी धरती के जीवन के लिए उतना ही महत्व रखता है। पर अब शायद आप सोच रहे हो कि आप कोई नियर बाय मरता तारा है जो हमारे चांद को हिट कर ले। असल में यही एक वजह है जिससे हमारा चांद फट सकती है। पर दोस्त, अब मैं ये बोलूँगा कि अब रिलैक्स करो, क्योंकि साइंटिस्टों ने जितने एनालिस किया है उसके हिसाब से ऐसा कोई सामने के तारा नहीं है जो ऐसा कर पाए। अभी 21st सेंचुरी में, 21वीं सदी में ऐसा कोई तारा नहीं है जहाँ से गामा एनर्जी निकले। सूरज के बाद जो सबसे नज़दीकी तारा है उसका नाम है अल्फा सेंटाउरी, जो कि धरती से 4.3 लाइट ईयर्स दूर है।
और वो परफेक्टली जिंदा और एक्टिव तारा है जिससे कोई खतरा नहीं है और वो फ्यूचर में मरेगा भी, तभी उससे कोई गामा रे बर्स्ट तो नहीं निकलेगा। मतलब ऐसा कोई घटना सच में होने वाला तो नहीं है, मतलब होना तो ना के बराबर है, पर इस हाइपोथेसिस से आपको चांद का महत्व तो पता चल गया होगा। आशा करता हूँ कि आप बहुत एंटरटेन भी हुए होंगे। और वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आगे आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। और ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा है, तो थोड़ा मतलब रिस्पॉन्स मुझे इस वीडियो से मिलना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।